तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। टॉक्सिसिटी मतलब ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी होता है, तो फिर काम करने जितना भी काम पड़ता था मुझ पर, मैं हॉस्पिटल में करता था। अगर वो अपॉर्चुनिटी लेकर हम सीख ले, बार बार वही काम करें, तो दैट इज गुड फॉर अस। बहुत लोगों का स्टूडेंट्स का एक्सपेक्टेशन ये होता है कि भाई 25 के हो गए, एमबीबीएस अब्रॉड 6 साल का पहले से ही वहाँ होता है, तो अभी 24-25 के हो गए, अभी भी कुछ पैसे कमा नहीं रहे। स्टाइपेंड डिडंट मैटर फॉर मी, क्योंकि सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। पैसा ड्राइव करता है, दैट 18,000 ड्राइव्स मी टू वर्क मोर हार्डर टू गो फॉर द गवर्नमेंट थिंग। डायरेक्ट डे 1 से तुमको नहीं मिलता इन प्राइवेट, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सीखने की चाह दिखानी है, एंड देन यू हैव टू बी अवेलेबल ऑल्सो। अगर ऐसा है कि मुझे सीखना है करके कैंटीन भाग गए या छुट्टी ले लिया, हाँ, डे 1 से ही मेरे को पकड़ा दिया था निडल और ये सीरियस है कि भाई मारो भाई जो भी है, कहीं से कुछ खून निकालना है तुमको। बेसिकली यस, मैंने जैसे सुना था प्राइवेट में कुछ नहीं मिलता। होंगी ऐसी कॉलेजेस जहाँ पे लिटरली कुछ नहीं होता। तो सेकंड प्रिक ना लगा, पहले प्रिक में ही तुमको वहाँ पे खून निकालना है। अगर सेकंड लग गया तो पेशेंट डिस्कस, इसीलिए तो वो प्राइवेट है ना। यस, कि इंटर्न्स ही वहाँ का क्लर्क है, टेक्नीशियन है, पीसी वर्क, तुम्हारा डिलीवरी बॉय, सब कुछ मैं ये एक मेजर चेंज हो गया। सब मैं काम कर चुका हूँ। तो स्वागत है दोस्तों एक और नए वीडियो में। और हमारे आज पुराने गेस्ट जो है ध्रुव भाई वापस हमारे वीडियो में आ गए हैं। वैसे घर तो इनका ही है, गेस्ट मेरे को मैं हूँ गेस्ट इनका। बट आज का जो वीडियो है वो मतलब काफ़ी ये टॉपिक पे जो है मतलब काफ़ी वीडियोस काफ़ी बने ही नहीं है। मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं एंड काफ़ी सारे मैसेज आते रहते हैं कि भैया गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले या प्राइवेट हॉस्पिटल ले। वैसे मैं बता दूं, लास्ट टाइम हमने ध्रुव का इंटरव्यू लिया था, उसमें उनकी हमने सक्सेस स्टोरी सुनी थी, कैसे उसने 181 लाया था एफएमजी में। लास्ट ईयर की बात है ये। और वो वीडियो को भी काफ़ी लाइक मिला था लोगों से, लोग काफ़ी मोटिवेटेड हो गए थे वो वीडियो देख के। भाई ध्रुव भाई उसके लिए भाई कुछ बोलना चाहोगे? हम तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं इसलिए कि भाई आगे उन लोग को कोई तकलीफ ना हो, तो बस यही है। तो आज का वीडियो वही होगा कि प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मतलब ये ध्रुव भाई जो है मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में एज अ इंटर्न प्रैक्टिस कर रहा है और मैं नायर हॉस्पिटल में कर रहा हूँ, ध्रुव भाई जसलोक हॉस्पिटल में कर रहे हैं। एंड इसी मतलब ये मतलब हम बायस नहीं होने वाले कि गवर्नमेंट ही लो या प्राइवेट ही लो। हम आपको एक ओवरव्यू देंगे और उसके आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा। तो उसी रिगार्डिंग आज वीडियो चालू करते हैं विदाउट कोई देरी से। तो सबसे पहली बात जो है मुझे क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी, टॉक्सिसिटी कैसी होती है मतलब हॉस्पिटल्स में, जहाँ गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। टॉक्सिसिटी क्या मतलब इसका मतलब क्या? टॉक्सिसिटी का मैं मतलब बोलूँगा कि अभी मेरे को 6-7 महीने हो गए हॉस्पिटल में नायर में काम करते हुए। तो टॉक्सिसिटी उसको ही बोलते हैं कि मतलब जिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा काम हो, जिस डिपार्टमेंट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रुका के रखे, तो इंटर्न्स लोग परेशान हो जाते हैं एंड इसको ही वो लोग टॉक्सिसिटी का नाम देते हैं कुछ इस काइंड। बट मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कोई भी डिपार्टमेंट टॉक्सिक। हाँ, कुछ डिपार्टमेंट स्ट्रिक्ट होते हैं, पर स्ट्रिक्ट वो अपने लिए ही काम आता है क्योंकि अपने को ज़्यादा सीखने मिलता है भाई वहाँ से। तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। टॉक्सिसिटी मतलब ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी होता है, तो फिर काम करने जितना भी काम पड़ता था मुझ पर, मैं हॉस्पिटल में करता था। तो टॉक्सिसिटी जो है मतलब ये आप दिमाग से निकाल ली लो, सब जगह मिलेगा आपको टॉक्सिसिटी। ये बोल रहे हो टॉक्सिसिटी का मतलब यही मैंने बताया कि ज़्यादा काम ज़्यादा टाइम तक रुकाते हैं, यही होता है। तो आपका मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर? मुझे भी जैसे मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में कर रहा हूँ, बट यहाँ पे टॉक्सिसिटी मुझे लगा नहीं। बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है जो जीआर्स होते हैं, रेसिडेंट्स होते हैं। बेसिकली आपने सही बोला, यही होता है कि हम इंटर्न्स को क्या करना है, हमको सीखना है, राइट? हमको काम करना है, उसके साथ साथ सीखना है। तो अगर वो अपॉर्चुनिटी लेकर हम सीख ले, बार बार वही काम करें, तो दैट इज गुड फॉर अस। तो हमारा हाथ वहाँ पे बैठ जाएगा कोई भी प्रोसीजर करने में, कोई भी काम करने के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि रियल में भी टॉक्सिसिटी होती है कई बार, बट व्हाट इज दैट रियल टॉक्सिसिटी? उसको डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुमको पीछे ही कोई पड़ गया है, कोई ज्यादा वो लैंग्वेज आता है, टॉर्चर आता है, यस, तो वहाँ पे स्टेप बैक और फिर वहाँ से हटो। बट द थिंग जो आपने बताया, आपको नायर में बहुत सारा काम मिलता है, बट उसको आप एज अ अपॉर्चुनिटी लेते हो। दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको करना चाहिए। जैसे मैं प्राइवेट में हूँ तो मुझे इतना काम नहीं होता, बट यस काम होता है, तो उसको मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। ऊपर से मैं चाहता हूँ कि इफ देयर इज समथिंग एल्स तो आई विल डू इट। तो उससे क्या होता है कि मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखूंगा। आप ये टॉक्सिसिटी जो है वर्ड आपने हटाई दो डिक्शनरी से, आपको गवर्नमेंट में भी सेम सीखने मिलेगा, प्राइवेट में भी सेम सीखने मिलेगा। हाँ, हालांकि पेशेंट थोड़े कम ज़्यादा होते हैं प्राइवेट में, गवर्नमेंट में कुछ ज़्यादा पेशेंट मिलते हैं, बट टॉक्सिसिटी ऐसा कुछ होता नहीं। अगर आपके पीछे, जैसे ध्रुव ने बताया कि हाथ धो के पीछे पड़ा है, गाली गलौज कर रहा है, तो उसको टॉक्सिसिटी कहते हैं भाई। ऐसा कुछ नहीं होता।
तो दूसरा एक क्वेश्चन आता है मुझे काफ़ी कि स्टाइपेंड कितना होता है भाई हॉस्पिटल्स में, स्टाइपेंड मुंबई में अभी महाराष्ट्र में इंटर्नशिप कर रहे हैं या फिर ओवरऑल स्टाइपेंड कितना है? तो ओवरऑल इंटर्न्स के लिए मैं स्टाइपेंड बता दूं एक 15 to 18,000 में मिलता है। महाराष्ट्र के लिए 18,000 है, महाराष्ट्र के लिए 18,000, बाकी कई स्टेट्स बाकी वो कट फुट के TDS कट के 16,600 अकाउंट में आ जाता है। तो स्टाइपेंड का टेंशन मतलब देखो मुझे क्या था कि स्टाइपेंड वाला हॉस्पिटल ही चाहिए था, प्लस स्टाइपेंड से मेरे को आए थे ऑलमोस्ट 182 आए थे मार्क्स FMG 2023-2024 में, एंड मुझे स्टाइपेंड वाला ही हॉस्पिटल चाहिए था वैसे, और स्टाइपेंड प्लस एक्सपोजर। तो मेरे को पता था कि गवर्नमेंट में ही स्टाइपेंड मिलता है, वहाँ भी अच्छा एक्सपोजर होता है, तो फिर मैंने वही हॉस्पिटल चूज़ किया था। मुझे मतलब बहुत लोगों का स्टूडेंट्स का एक्सपेक्टेशन ये होता है कि भाई 25 के हो गए, MBBS अब्रॉड 6 साल का पहले से ही वहाँ होता है, तो अभी 24-25 के हो गए, अभी भी कुछ पैसे कमा नहीं रहे हम, तो ये मतलब शर्मिंदा होते हैं लोग कि अभी भी पैसे नहीं आ रहे हाथ में। उस वजह से लोग पूछते रहे हम कई FMG के बाद कोर्स ये बहुत लोग जैसे मैंने जसलोक हॉस्पिटल चूज किया था, मेरा प्रेफरेंस था सेकंड। पहला मेरा एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था यहाँ पे JJ करके है मुंबई में, तो बट मेरे से 10 रैंक पहले ही वो क्लोज हो गया क्योंकि सिर्फ 19 सीट्स खुली थी वहाँ पे, और उसके बाद तुरंत ही मैंने जसलोक डाला था। एंड ये हॉस्पिटल में ना तो कोई स्टाइपेंड है, ठीक है, ना ही वो कोई फीस लेते हैं। तो मुझे आज भी लोग पूछते हैं कि व्हाई डिड यू चूज दिस हॉस्पिटल विद सच ए गुड मार्क्स ऐसा, तो क्योंकि पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र मेरा रैंक was 66, 55 रैंक पे खत्म हो गया गवर्नमेंट, बट अभी खुली नहीं थी सीट्स। यस, खुली नहीं, गवर्नमेंट की सीट्स खुली तो नहीं। मेरा जैसे आपने बोला कि लोगों का अलग अलग होता है, मेरे लिए इट वाज लाइक कि यस 25 साल के हो गए, कुछ कमाना तो पड़ेगा, बट देन उसके साथ साथ ये भी था कि सीखना भी पड़ेगा। ओके, एंड 18,000 इज अ वेरी लेस अमाउंट, बट यस कुछ तो मिल रहा है, कुछ नहीं से तो कुछ तो मिल रहा है। फील यस कुछ तो मिल रहा है। यहाँ पे लोग कई है जो 5,000 स्टाइपेंड में भी कर रहे हैं, 10,000 में भी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट दे आर बेटर, यू नो, कुछ तो मिल रहा है उनको। तो मेरे लिए ऐसा था कि देखो मुझे सीखना है पहले तो, स्टाइपेंड मैटर नहीं करता, स्टाइपेंड डिडंट मैटर फॉर मी, क्योंकि सीखना ज्यादा इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। ऑफ कोर्स वो थोड़ा बहुत यू नो मैं पीछे रह जाऊंगा कहीं पे पैसों के मामलों में इन रिगार्ड्स टू स्टाइपेंड, बट ठीक है, मुझे इतना पता था 1 साल अगर मैं अच्छे से सीख लूं, देन इफ आई अप्लाई फॉर अ जॉब, फिर PG जाऊं, तो फिर इन दैट मेरे पास वो क्लिनिकल नॉलेज होगा, क्योंकि 6 साल जो हमने पढ़ा है दैट इज ऑल थियोरेटिकल नॉलेज एंड वेरी लेस प्रैक्टिकल नॉलेज। तो यहाँ पे तुम पूरा प्रैक्टिकल कर लो, तो मेरे लिए ये था, इसलिए आई चूज दिस हॉस्पिटल बिकॉज वेरी रेप्यूटेड हॉस्पिटल, तो उसमें सीखने भी ऐसे मिलेगा। तो ध्रुव ने एक बात अच्छी बोली यहाँ पे कि उसने बोला कि यहाँ पे अभी सीखने मिल रहा है, पैसा तो क्या है कि बाद में अगर जॉब करते तो भी आ जाएगा। तो आपको ऐसा सिर्फ स्टाइपेंड का टेंशन मत लो कि भाई मुझे स्टाइपेंड वाला ही हॉस्पिटल चाहिए, नहीं, यार डॉक्टर्स के लिए काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है, और अगर आप अपनी इंटर्नशिप प्राइवेट हॉस्पिटल से करते हो तो आपको वेल पेड MBBS डॉक्टर के लेवल का जॉब मिल जाएगा। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे कई बच्चे होंगे, मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि भाई हाँ मत देखो, कई बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने देखा है कि उनको कुछ लाइक इफ दे आर डूइंग सम वर्क, उनको लगना चाहिए कि मुझे कुछ मिल रहा है, यू नो, भले 5,000 या 10,000, बट इफ यू आर गेटिंग समथिंग, वो उनके लिए एक बूस्ट होता है, यू नो, एक ड्राइव होता है कि भाई दे विल वर्क। तो ओके, अगर यू फाइंड योरसेल्फ, आप कैसे हो, अगर आपको लग रहा है कि यस मुझे यू नो अगर 10,000 भी अकाउंट में आएंगे, 15,000 अकाउंट में आएंगे, तो मुझे एक ड्राइव मिलेगी टू वर्क, टू डू दैट एक्स्ट्रा वर्क, तो गो फॉर अ स्टाइपेंड वाला हॉस्पिटल, ठीक है। एंड दिस इज ऑल फॉर दोस पीपल हु आर स्कोरिंग अबव 170 180 बट एक और बात बताना चाहूंगा कि ये जो स्टाइपेंड वाले हॉस्पिटल सबको नहीं मिल पाते भाई, क्योंकि कट ऑफ्स होते हैं इसके, एंड रैंकिंग सीट जल्दी क्लोज होती है, आपको ही पता ही होगा, और गवर्नमेंट में मोस्टली स्टाइपेंड होते हैं। एक ही हॉस्पिटल है रिलायंस रिलायंस करके मुंबई में, वहाँ पे स्टाइपेंड प्राइवेट हॉस्पिटल होकर भी स्टाइपेंड मिलता है। तो ऐसी बात है, आप ऐसा मत सोचिए कि सब हॉस्पिटल में स्टाइपेंड मिलता है, नहीं, सब हॉस्पिटल में नहीं मिलता, गवर्नमेंट में ही मिल रहा है करंटली, आगे जाके क्या पता मिल जाए। मैं एक बॉटम लाइन बोलना चाहूंगा इसका, फॉर कोई भी मुझे पूछता है स्टाइपेंड के लिए, सिंपल गवर्नमेंट यू गेट स्टाइपेंड, प्राइवेट में स्टाइपेंड नहीं मिलता, ठीक है। व्हाट यू शुड डू, यू शुड थिंक कि मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे पैसा ड्राइव करता है, दैट 18,000 ड्राइव्स मी टू वर्क मोर हार्डर, तो गो फॉर द गवर्नमेंट थिंग। अगर तुमको लगता है कि ठीक है 18,000 विल ड्राइव मी, बट ठीक है आई एम ओके विद दैट, अगर मुझे 1 साल तक सीखने मिल रहा है कोई हॉस्पिटल में, तो आई एम ओके विद दैट। अगर ऐसा है तो गो फॉर द प्राइवेट वन, क्योंकि यहाँ पे दोनों के प्रोज एंड कॉन्स। स्टाइपेंड का बात तो हो गया, अभी कैसा मतलब क्या क्या एक्सपोजर कैसा होता है प्राइवेट में? ध्रुव भाई से पूछते, आपको इनको ऐसे 2 मंथ्स हो गया है, तो कैसे होता है, मतलब JRs कैसे होते हैं, कैसा काम करने पड़ता है, एंड मतलब कैसा एक्सपोजर कैसा मिलता है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर इन शॉर्ट?
पेपर वर्क ज्यादा होता है क्या, ये सब बता दो हाँ एक सी पेपर वर्क तो एज अ डॉक्टर मुझे अब पता चला कि डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग इतनी बुरी क्यों होती है बार। Because you have to- मुझे इंटर्नशिप के टाइम में कभी मालूम पड़ा कि क्योंकि आपने सब लिखना पड़ता है, सब एवरीथिंग। पेशेंट अपने सामने आया से लेकर के व्हेन ही गोज आउट, वहां तक की सारी डिटेल्स यू हैव टू डॉक्यूमेंट ऑन द पेपर, क्योंकि फिर लीगल प्रॉब्लम्स ना हो इसके लिए। तो इसलिए क्या हिस्ट्री है, क्या कोमॉर्बिडिटीज है, कौन से मेडिकेशंस पे है, क्या हमने ट्रीटमेंट दिया उसको, एवरीथिंग यू हैव टू राइट। तो पेपर वर्क मैं बोलना चाहूंगा कि इज अ लॉट। आई डोंट नो अबाउट गवर्नमेंट, वहाँ पे आपको भी होता है, बट वो सब जेआरसी कर देते हैं। कर देते हैं या बट इंटर्न्स का काम भी बेसिकली ये है कि जेआर्स जो नहीं कर पाते वो हम पे interns को करना पड़ता है। सो या तो आप में भी है, हमारे में भी है ही। तो पेपर वर्क का तो आई डोंट थिंक कि कहाँ पे तुमको कम मिलेगा, यू हैव टू डू दैट। फिर आपने क्या प्रैक्टिकल कैसा होता है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर कैसा, प्रैक्टिकल एक्सपोजर ओके सी मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में हूँ, सो एंड दैट इज आल्सो जसलोक हॉस्पिटल। तो वहाँ पे यू नो बहुत बड़ी फैमिलीज आती है, लाइक यू नो वेल्दी फैमिलीज। ओके, कई बार आते भी है लोग, यू नो मिडिल क्लास लोग भी आते हैं, बट देन वहाँ पे वी मेक श्योर कि उनको क्वालिटी केयर दिया जाए। तो अब तक जैसे मैं था तो आई यूज्ड टू सी, हमारे जो सीनियर्स थे वो बोलते थे कि अगर तुमको कोई प्रोसीजर करना है, वॉच इट 100 times, असिस्ट फॉर 10 times एंड देन डू फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये प्रोसेस है, देखो, देख के सीखो, असिस्ट करो 10 बार, उसके बाद एक बार करो, देन यू विल बी परफेक्ट एट इट। तो हम लोग देखते जाते हैं, कभी भी कोई प्रोसीजर हो रहा है तो वी गो, वी स्टैंड देयर, कोई हिस्ट्री ले रहा है, हम सीखते हैं कैसे ले रहे हैं। तो डायरेक्ट डे 1 से तुमको नहीं मिलता इन प्राइवेट, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, यू हैव टू शो योर वर्दी। उसके बाद यस यू जेआर से थोड़ी फ्रेंडली हो जाएंगे, उसके बाद आपको जेआर्स आर एक्चुअली फ्रेंडली। वो डे 1 से आपको, अगर मैं जैसे बोला कि यू वांट टू वर्क, तो फ्रेंडली है ही, आपको बस दिखाना है कि आपको बस करना है कि मुझे सीखना है, सीखने की चाह दिखानी है, एंड देन यू हैव टू बी अवेलेबल ऑल्सो। अगर ऐसा है कि मुझे सीखना है करके कैंटीन भाग गए या छुट्टी ले लिया, नथिंग, नहीं होगा आपको, क्योंकि हर बार थोड़ी ना कोई असिस्ट करना, कोई एटीट्यूड डालना है सपोज, तो कभी बार नर्सेज डाल देती है, कभी तुमको जाना है तो यू हैव टू बी अवेलेबल देयर, एबीजी लेना है तुमको, फोलिस डालना है, तो ऑल दिस वर्क एक पॉइंट पे यू हैव टू बी देयर अवेलेबल। इतना किया, देन देख के यू विल लर्न, एंड देन वंस दे विल हेल्प यू टू, दे विल गाइड यू आल्सो टू डू दैट। सो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है ओवरऑल, बट जैसे मैंने बोला डे 1 से नहीं मिलेगा। अभी मेरे को ये बताओ कि आपने क्या क्या सीखा, 2 months का स्पैन हुआ है आपका, सर्जरी मेडिसिन चल रहा है ना आपका, तो क्या क्या मतलब सीखा आपने, क्या क्या देखा, ऐसा मतलब ऑडियंस को बता दो कि प्राइवेट हॉस्पिटल से मतलब भी इंटर्नशिप करके प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल जाता है उनको, मतलब क्या क्या सीखा? हाँ सी मेडिसिन में मेरा पोस्टिंग था, तो पहले ही मेरे को मेडिसिन मिल गया, एंड उसमें मैंने द मेन थिंग जो हम बोलते हैं कि प्रैक्टिकल्स करना है, उससे भी पहले आता है टेकिंग हिस्ट्री। हिस्ट्री सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कैसे पेशेंट को हिस्ट्री देते हो, तो कंसल्टेंट्स और जियाज हमको क्या करते थे, पेशेंट के साथ छोड़ देते थे, हमारे पास 5-10 मिनट है, जितना भी टाइम है, यू हैव द टाइम, जो क्वेश्चन पूछना है पूछो, एंड देन द जीआर विल टेक हिस्ट्री फ्रॉम यू। अगर तुमको किसी बात का आंसर नहीं पता, दैट मीन्स यू टू रॉन्ग हिस्ट्री। तुमको सारी जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है, हमको क्या कोमॉर्बिडिटीज है, कौन सी मेडिकेशन है, वो सारी जो हिस्ट्री का प्रोसेस है, दैट शुड बी थरो विथ यू। तो सबसे पहले मैं ये सीखा। उसके बाद ऑफ कोर्स थोड़े बहुत ट्रीटमेंट्स भी सीख गया कि किस में क्या करते हैं, कौन से इमरजेंसी में कुछ हुआ तो क्या देते हैं, एंड प्रोसेसेस भी सब, मतलब वैसे ट्रीटमेंट का जो रेजिम है सूचरिंग अभी तक मेरा सर्जरी हुआ नहीं है, बट या मैंने सुना है कि वहाँ पे भी यू गेट टू डू, सर्जरी में भी सूचरिंग और क्लोजर देते हैं, बट देन अगेन यू हैव टू बी अवेलेबल। अभी तक 2 months ही हुआ है, पर इसने काफी कुछ मतलब सीख गया है, मतलब पेशेंट से कैसे बात करता है, फोलिस डालने को सीख गया, हम एबीजी लेने को सीख गए, सो एवरीथिंग, सारी चीज़ जो आईवी लाइन है वो अभी मेरा इमरजेंसी चालू है, तो उसमें वो सब भी सीख रहा हूँ मैं धीरे धीरे। तो बेसिकली यस, मैंने जैसे सुना था प्राइवेट में कुछ नहीं मिलता, होंगी ऐसी कॉलेजेस जहाँ पे यू नो लिटरली कुछ नहीं होता, बट देन यस, जहाँ पे मैं हूँ आई कैन बी श्योर कि वहाँ पे तो है। अच्छा, आप कंपेयर कर लो गवर्नमेंट में कैसा होता है आपको। देखो गवर्नमेंट में मेरे को ऑलमोस्ट 6 to 7 months हो गया, मेरा अपना ये सर्जरी का 2-3 weeks का पोस्टिंग हुआ है, ENT, ऑर्थो और काफ़ी सारे मतलब ये अपना ऑप्थल, ये सब छोटे मोटे पोस्टिंग्स हुए हैं मेरे। और मतलब एक कॉमन चीज़ मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखी कि कलेक्शंस, जो ब्लड कलेक्शंस होते हैं वो सिस्टर नहीं करते, वहाँ पे इंटर्न्स ही करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट कलेक्शंस इंटर्न्स कोई नहीं करता, ये सब जो, बट आपको करना है तो मिलेगा, बट सिस्टर्स ही कर देते हैं। सिस्टर्स ही कर देते हैं। और मैं कलेक्शन सीखा हूँ अभी तक, कलेक्शन डे 1 से, हाँ डे 1 से ही मेरे को पकड़ा दिया था निडल और ये कि भाई मारो भाई जो भी है, कहीं से कुछ खून
निकालना है तुमको भाई। ये अच्छी चीज है 10 कि बार day one से तुमको 10 बार सुई लगाओ उसको भाई, फिर खून निकालो भाई। नहीं सुई या अनदर पॉइंट, अगर प्राइवेट जैसे मेरे हॉस्पिटल में हो तो वहाँ पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि उसको सेकंड प्रिक ना लगे, पहले प्रिक में ही तुमको वहाँ पे खून निकालना है, अगर सेकंड लग गया तो पेशेंट डिस्कम्फर्ट। इसीलिए तो वो प्राइवेट है ना। यस, हाँ दे आर पेइंग फॉर दैट। हाँ, तो मैंने कलेक्शन सीखा है डे वन से ही, फिर सूचरिंग सीखा है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट में इतना इन्फ्लो होता है ना भाई, मतलब तुम भी आ जाओ ना, 10 और इंटर्न आ जाए ना, उनको वो भी इंटर्न्स कम पड़ जाएंगे। गवर्नमेंट में मतलब क्वालिटी ट्रीटमेंट मिलता है, और यहाँ पे जैसे मैं बोला सॉरी क्वांटिटी मिलता है, और यहाँ पे जो प्राइवेट में बोला कि क्वालिटी मिलता है भाई, तो ऐसा है। और आईवी लाइन डालना, बाद में सूचरिंग, जैसे मैंने बताया ओबीजीवाई का मेरा ये हुआ था, अभी मैंने डिलीवरी मुझे करनी थी बट करने नहीं मिली ड्यू टू सम रीजन, मेरे हाथ में थोड़ा लग गया था, बट मैंने असिस्ट किया है 2-3 डिलीवरीज। और ओटी मतलब ये सीजरियन सेक्शन के लिए एक बार वॉशअप भी हुआ था, डोएंस कैट डिट्रैक्टर लेके मेरे को बस खड़ा किया था, पकड़ के खड़े हो जाओ भाई ऐसा, तो वो सब मैं बहुत नज़दीक से देखा हो भाई। और आईवी डालना ये सब और कलेक्शन करना बेसिकली नर्सिस के काम है, बट एक डॉक्टर को आना चाहिए, क्योंकि भाई तुम्हारे अगर रिश्तेदारों में ऐसा कोई हो गया कि किसी का खून निकालना है, किसी को आईवी लगानी है, तो बोलेगा ये तो मेरा काम ही नहीं। आई एम श्योर जो भी देख रहे हैं उनके रिश्तेदारों फैमिली में दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टू सेंड यू रिपोर्ट्स और सेंड यू द कंप्लेंट्स कि भाई ये हुआ है, बताओ मुझे क्या करना है। एंड सून ऐसे भी दिन आएंगे जब कोई इमरजेंसी आ गया, या फिर यू हैव टू गो किसी के घर पे जाना है, एंड देन यू हैव टू पुट द आईवी लाइन। आपको खून और ये आईवी लाइन डालना आना ही चाहिए। ये बोलोगे कि नर्स क्या काम है, ये मेरे को नहीं आता, तो ये सब बेसिक काम है नर्सिंग का, मतलब डॉक्टर इंटर्नशिप में आपको सीखना पड़ेगा। ये आगे जाके आपको मतलब जब सर्जन बनने को तो आपको ये बोलेगा कि नहीं इसका आईवी लगाओ, इसका ये लगा, ब्लड कलेक्शन करो, तो ये आपको बेसिक चीज़ें नर्सिंग की चीज़ें है, या डॉक्टर नर्सिंग सेम ही होता है, ठीक है। तो ये सब आपको बेसिकली सीखना ही पड़ता है, और मैंने काफ़ी कुछ सीखा हूँ। मैं ऑर्थो में हो गया, प्लास्टरिंग सीख गया। जेआर्स कैसे हुआ? जेआर्स तो मतलब अभी आपने जैसे बताया कि जेआर्स काफ़ी फ्रेंडली है, यहाँ पे भी जेआर्स काफ़ी फ्रेंडली है, बट जेआर्स के पास गवर्नमेंट में टाइम ही नहीं है भाई तुम्हारे साथ टाइम पास करने को। हाँ, एक बार JR1 के पास टाइम नहीं है, JR2 और JR3 थोड़े चिल होते हैं, क्योंकि JR3 के पास काफ़ी कम काम होता है, तो उनसे भाई तुम जाके पूछ सकते हो। जेआर्स मतलब काफ़ी फ्रेंडली सिखाते हैं, और उनको मतलब इतना मेंटली मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है AP का, HOD का, HOU का, कि भाई सब JRs को कंप्लीट करना है, JR1 को बेसिकली। JR3 JR2 पे प्रेशर डालता है, JR2 JR1 पे प्रेशर डालता है, JR1 इंटर्न्स पे प्रेशर डालता है, तो इंटर्न्स भागते ही रहते हैं। और गवर्नमेंट में मैं बताऊँ आपको कि इंटर्न्स ही वहाँ का क्लर्क है, टेक्नीशियन है, PC वर्क, तुम्हारा डिलीवरी बॉय, सब कुछ मैं एक मेजर ये सब मैं काम कर चुका हूँ इंटर्नशिप के दौरान, और मुझे कुछ शर्म नहीं है इस काम करने में। ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है भाई। तो ये अभी तक मैं सीखा हुआ है इंटर्नशिप में, और ये जब अपना प्रैक्टिकल वर्क है तो आपको गवर्नमेंट में मिल ही जाएगा, नो डाउट। और एक और चीज़, अभी वर्क लाइफ बैलेंस पे आते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट पे, तो कैसा है प्राइवेट में, कैसा होता है वर्क और लाइफ? मेरा शेड्यूल है फिक्स। ये मोस्टली सारे प्राइवेट में ऐसे ही होता है मोस्टली यस। प्राइवेट में दे हैव दिस 9 to 5, मेरा 8 to 4 है। कई हॉस्पिटल में 9 to 5 होता है, बट मेरा 8 to 4 है, सो मुझे माई लाइफ इज प्रीटी वेल। मतलब मैं वहाँ जाके 4 बजे रिटर्न आके घर पहुँचते 5 बज जाते, देन ओवरऑल मेरे पास पूरा एक आधा दिन होता है। 9 to 4 डेली वहाँ पे आपको रहना ही है, कुछ भी दैट इज, आप पढ़ाई करो, सो जाओ, कुछ भी। यस, क्योंकि वहाँ पे हमारा सिस्टम है बायोमेट्रिक्स का, दे स्कैन योर फेस और द थंब, और फिर वहाँ पे उसके बाद तुम्हारी अटेंडेंस लगेगी, तो कोई और भी नहीं लगा सकता। आई गेस तुम्हारे में अगर साइन कर दे तो, बट हियर बायोमेट्रिक्स कंपलसरी। वो इन टाइम हो गया, उसके बाद 8 बजे वो इन टाइम हो गया, फिर जैसे ही 8 घंटे पूरे होते हैं तो 4 बजे तुमको फिर से फेस या फिर थंब डाल के यू हैव टू पंच आउट, जिससे तुम्हारा अटेंडेंस लग जाएगा कि भाई डॉक्टर ध्रुव हैज लेफ्ट द हॉस्पिटल। बट आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा वहाँ। हाँ, बीच के टाइम पे यू हैव टू बी प्रेजेंट, काम करो। हाँ, सी बिकॉज प्राइवेट हॉस्पिटल है, काम होता है, ऐसा नहीं है, बट देन कभी कभी 1-2 घंटा यू गेट ऑफ ऑल्सो, बट यू कैन नॉट गो बिकॉज वहाँ पे तुम्हारा पंच आउट कौन करेगा फिर। तो दैट इज एक है कि भाई तुमको रुकना पड़ेगा, हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा। पंच आउट करना सब भूल गए कोई, तभी क्या होता है, तभी क्या करते हो? नहीं, दे हैव थिंग्स, मतलब महीने में अगर 2 बार तुम भूल गए तो आप वहाँ पे डाल सकते हो। महीने में कितनी छुट्टी मिलती है वैसे? छुट्टी 1 मिलता है, महीने में 1 छुट्टी मिलता है, संडेज ऑफ होते हैं, सैटरडेज काम करना पड़ता है, लाइक मेरे हॉस्पिटल में करना पड़ता है। उसके बाद 1 छुट्टी महीने का होता है, दैट्स इट। बाकी अगर दो बार तुमको फॉरगिवन है, मतलब दे फॉरगिव यू, अगर तुमने पंच आउट करना भूल गए ऐसा कुछ, हाँ, तो दैट इज ओके। बाकी कोई भूलता नहीं, अटेंडेंस लगाना कौन भूलेगा। सो बेसिकली अगर तुम ज़्यादा हाई में हो तो तुम भूल जाते हो। सो ओवरऑल वर्क लाइफ इज ओके, इज गुड। 9 to 4 जॉब है, बट या दैट इज एक कॉर्पोरेट जॉब जैसा लगता है।
प्राइवेट वालों सुन लिया आपने, जो प्राइवेट हॉस्पिटल चूज करना है तो 9 to 4 जॉब आपको डेली करना पड़ेगा। आई थिंक गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट में तुमको देखो अच्छा होगा। अगर गवर्नमेंट में मैं बोलूँ कि ऐसा 9 to 4 जॉब कभी होता ही नहीं हमारा। टाइमिंग्स तो देखो टाइमिंग्स को क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह 8 बजे का ड्यूटी है, मैं 8:30 या 9 बजे ही पहुंच गया, कोई कुछ नहीं बोलेगा मुझे, बस चिल्लाएगा थोड़ा कि भाई पंचिंग कुछ नहीं, बस लेट आए थोड़ा बोलेंगे कि 8 बजे 8:30 बजे आना चाहिए था। बट अगर मैं लेट आके भी काम 1 घंटे में खत्म कर रहा हूँ, जो भी कलेक्शंस है वहाँ के, या फिर जो भी मतलब किसी को फोलिस डालना है या फिर कुछ ब्लड सैंपल ट्रेस करने हैं, किसी का भेजना है कुछ सैंपल यहाँ से वहाँ तक, क्योंकि पेशेंट लोगों को गवर्नमेंट में कुछ पता नहीं होता ज़्यादा, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है तो फिर हमको इंटर्न्स को सब देखना पड़ता है। तो अगर मेरा फॉर एग्जाम्पल 8 बजे चालू हुआ काम, 10:30 11 बजे खत्म हो गया, तो मैं 11 साढ़े 11 बजे ही घर पे निकल सकता हूँ। खत्म और मैं पूरा दिन फ्री हूँ। ये सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो दैट इज गुड। ये सिर्फ मैं नायर का नहीं बता रहा, मोस्टली सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम होना चाहिए, काम हो जाना चाहिए। और फॉर एग्जाम्पल सर्जरी का बताऊँ मैं आपको, सर्जरी में ऐसे होता है नॉर्मल डेज पे आप या सर्जरी और ऑर्थोपेडिक्स में कलेक्शंस होते हैं, ब्लड कलेक्शंस, बाद में फोलिस डालना होता है पेशेंट्स को, ये सभी होता है। पेशेंट को ओटी में शिफ्ट करना होता है, एक ओटीडी भी होता है। ओटीडी में अगर आपको रुकना है, आप शिफ्ट करोगे पेशेंट को? हाँ, पेशेंट को मतलब एक जो क्लर्क होते हैं, मामा जिसको बोलते हैं, उनके साथ एक इंटर्न रहना चाहिए ताकि कुछ पेशेंट को स्टेबलाइज पूरा, क्योंकि मामा सब कुछ देख नहीं सकता ना, डॉक्टर हम है ना। तो पेशेंट मेक श्योर करना है कि यहाँ से ओटी तक सेफली जाए, तो ये सब अपने को देखना पड़ता है। और मैं जैसे बता 9 to 4 जॉब नहीं है भाई यहाँ पे, हफ्ते में एक दो बार आपको 24 आवर्स की ड्यूटी लगती है, वहीं पे आपको सबसे ज़्यादा सीखने मिलता है। सूचरिंग हो गया या फिर प्लास्टर हो गया ऑर्थोपेडिक्स में, ओबीजी में डिलीवरीज होगी, तो ये सब मैं वही इमरजेंसी ड्यूटीज़ पे सीखा हूँ। तो 9 to 4 जॉब नहीं होता और वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा है। और किस दिन में अगर मैं फॉर एग्जाम्पल नहीं जाऊँगी तो भी मेरी ड्यूटी मैनेज हो जाती है, अगर कोई दूसरा इंटर्न मेरा काम कर रहा है। ओके, इन शॉर्ट मुझे इतना समझ में आया कि अगर कुछ काम है, इतना अमाउंट ऑफ काम है, वो तुमने चाहे अकेले किया या 10 जन ने मिलकर किया, वो काम होना चाहिए, काम हो जाना चाहिए भाई। बाकी अटेंडेंस का कुछ नहीं मिलता, अटेंडेंस आप छुट्टी भी ले सकते हो, बट काम उनका हो जाना चाहिए। अगर कोई भी इंटर्न नहीं है तो सबकी एब्सेंट लग जाती है, तो ये एक दिक्कत की बात है। ये भी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ये प्लस पॉइंट है, आपको इमरजेंसी ड्यूटी में रहना पड़ता है, बट नॉर्मल डेज पे आपको कम टाइम के लिए रहना है। एंड अगर मेरे से कंपेयर करो तो काम है या नहीं है, काम हो गया या नहीं हो गया, यू हैव टू बी देयर इन योर वर्किंग आवर्स। ओके, तो ये एक बड़ा डिफरेंस, हाँ, काफी बड़ा डिफरेंस है। जिनको मतलब ये समझ गया होगा कि किसको क्या चूज करना है, ये पॉइंट सुन के। तो देखो, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा फॉर प्राइवेट, जो मैं जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया, डे 1 से वी आर इंटर्न, आपको पता है हम डॉक्टर हैं, बट द मोमेंट यू एंटर द हॉस्पिटल, यू नो, यहाँ पे मतलब प्राइवेट में मोस्टली देर आर एप्रन्स गिवन टू अस, बट मेडिसिन डिपार्टमेंट में पोस्टेड था, तो मेडिसिन में जो हमारे एचओडी थे, ही टोल्ड कि भाई यू पुट अ स्टेथ ऑन। ऐसा उनको अच्छा लगता है कि जब कोई डॉक्टर स्टेथ पहनता है रेदर देन एन एप्रन। मोस्टली सारे डॉक्टर स्टेथोस्कोप पहन के ही घूमते हैं। सो जब मैं स्टेथ लगा के घूम रहा हूँ, यू नो, ऑफ कोर्स इन योर फॉर्मल अटायर और स्टेथोस्कोप, द रिस्पेक्ट जो मिलता है फ्रॉम एवरीवन, दैट मेक्स यू फील कि बिकॉज हम ऑफ कोर्स वी नो वी आर डॉक्टर्स राइट, बट हम वहाँ हॉस्पिटल में एंट्री कर रहे हैं कि कुछ सीखेंगे, यू नो, कुछ सीखेंगे। तो अगर आपको कुछ सीखना है तो यू विल थिंक कि मेरे से ऊपर है सारे, यू नो, और वही होना चाहिए, वही होता है। बट स्टिल व्हेन यू हैव दिस स्टेथोस्कोप ऑन, एवरीवन इज लाइक यस सर, आइए यस, एंड एवरीवन इज लाइक सो मच रिस्पेक्टफुल टू यू कि पेशेंट भी अगर बैठे यहाँ पे लॉबी में तो दे विल जस्ट सी यू, लुक एट यू विद यू नो ग्रेस एंड एवरीथिंग। सुपर फीलिंग, मतलब वन ऑफ द रीजन व्हाई आई गो टू हॉस्पिटल डेली। ये लोग सर करते हैं भाई, सर लिटरली। अब मैं एक किस्सा बताऊंगा कि लाइक लिफ्ट के लिए रुका था मैं, एंड देन द लिफ्ट वाज फुल, ओके, कंप्लीटली फुल, एंड मैं वहाँ पे खड़ा था। सो 2 लोग वहाँ से निकल गए, द मामा जो भी आप बोलते हो हॉस्पिटल वाले थे, निकल सर आप जाओ बिकॉज यू नो आपको कुछ काम होगा, एंड देन दे लिटरली केम आउट ऑफ द लिफ्ट एंड देन मुझे जाने दिया, you know, so I was inside and I was like wow क्या हो गया। so ये सारी सब स्टेथ का कमाल है भाई, इतना सारा स्टेथ का कमाल, ऑफ कोर्स 6 साल की मेहनत काम आई। ये आई थिंक ये प्राइवेट गवर्नमेंट से नहीं होगा, बट देन दिस इज द डॉक्टर्स व्यू। ऐसा गवर्नमेंट में ऐसे होता है, अगर आपके पास व्हाइट कोट हो, स्टेथ का इतना ही नहीं होता, पर व्हाइट कोट आपके पास हो, so you are still तो आप कहीं भी घुस सकते हो भाई, और कोई आपको मना नहीं करेगा, कोई भी कहीं भी रोकेगा नहीं, द सेम रिस्पेक्ट, सेम रिस्पेक्ट मिलता है। so I think ये दोनों के लिए सेम हो गया। ऐसा मतलब ऐसा किस्सा सुना दो भाई, मतलब अभी प्राइवेट में आप लोग काम कर चुके हो, कुछ फनी ऐसा किस्सा हो गया, हुआ है क्या आपके साथ? फनी सा हिस्सा तो सी आई थिंक कोई पेशेंट आया हो, कुछ ऐसा टाइम पास हुआ हो ऐसा? ये मेरे पास तो बहुत है भाई। आप बता दो एक पहले। देखो क्या हुआ था कि एक बार ये थ्रू ये आया था, मतलब कैजुअलिटी में मेरा जब ड्यूटी लगा था, तो पेशेंट एकदम ऐसा कॉन्शियस तो था बट सोया हुआ था ऐसा, और
वो रिलेटिव्स आए थे 2-3, बता ही नहीं रहे क्या हुआ है। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ है, सब उनका शॉर्टनेस ऑफ हाँ शॉर्टनेस ऑफ थोड़ा ये गैस पेन कर रहा था। एंड मैंने बीपीएन ये सब चेक किया सब, तो सब बीपीएन में सब नॉर्मल था। पल्स ऑक्सीमीटर से भी ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑलमोस्ट नॉर्मल था। तो क्या हुआ है क्या वो कुछ बता नहीं रहे भाई। मैं उसको बोला कि कैसे हुआ, बोला 2 दिन से खाना नहीं खा रहे, कुछ बता ही नहीं रहे भाई। बोला भाई क्या हुआ है वही नहीं पता भाई, क्या बता रहे, क्या करे इसका। फिर पीछे से कोई बोला कि भाई इसको दमा का त्रास है भाई। बोला दमा मतलब अस्थमा होता है भाई। तो तभी मेरे को क्लिक हुआ कि भाई इसको अस्थमा है भाई। तो मैं वैसे काफ़ी सारे फनी किस्से हैं मेरे पास। और बेसिकली क्या होता है कि पेशेंट हिस्ट्री आपको सामने से नहीं बताएगा, आपको उगलवाना है, आपको वहाँ से उगलवाना है भाई कि क्या हुआ है, मुंह में हड्डल पता ही नहीं क्या हुआ बेसिकली। यस, तो ये कुछ पता वैसा मेरा आपसे हिस्ट्री से याद आया कि लाइक मैं इमरजेंसी में भी पोस्टेड हूँ। तो पेशेंट इमरजेंसी इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डॉक्टर्स के लिए, मतलब कैजुअलिटी। तो वहाँ पे पेशेंट आते रहते हैं। एंड मेरे साथ एक पेशेंट आया, ही वाज लाइक वेरी डिजी, उसको डिजीनेस था, वॉमिटिंग हो रहा था, नोजियोटिक, एवरीथिंग। वो was not looking good to anyone, ठीक है। उसका BP was also low, everything was on the negative side। तो हमारे जो सीनियर है ही थॉट कि वहाँ पे उनका कल्चर लिया जाए, ठीक है। तो कल्चर के लिए उन्होंने गॉट यहाँ पे जो भी अपना वेन्स होता है, ही कुड नॉट गेट एनीथिंग, पल्स ही उनको मिल नहीं रहे थे, ठीक है। सो पल्स नहीं मिल रहे तो क्या करेंगे, रेडियल नहीं मिला, ठीक है, ब्रेकियल भी नहीं मिला। तो ही वेंट फॉर सीधा यहाँ पे सेंट्रल लाइन डाल के ही वॉज अबाउट टू। उन्होंने फिर क्या किया, डायरेक्ट सेंट्रल लाइन डाल दिया वहाँ पे। एंड देन थोड़ा बहुत यहाँ पे कफ बांध के ब्रेकियल से कल्चर निकाला। तो वो पेशेंट वॉज वेरी रेस्टलेस, ठीक है, वो हिल रहा था ऐसे कैसे। तो मेरा काम एज ए इंटर्न क्या, उन्होंने बताया कि भाई इसको पकड़ के रखो। तो पेशेंट को मस्त ऐसे पकड़ के रखा। एंड सर जो थे वो प्रिक कर रहे थे निडल टू फाइंड द वेसल, और उनको ब्लड मिल गया। जैसे ब्लड मिल गया ना, आई थॉट चलो काम हो गया, तो मैंने छोड़ दिया वो पेशेंट को। एंड दैट पेशेंट जैसे ही मैंने छोड़ा, पेशेंट वाज अगेन रेस्टलेस ऐसे ऐसे। एंड सेंट्रल लाइन डाल ही रहा था। हाँ नहीं, सेंट्रल लाइन हो गया था, ही वाज टेकिंग द कल्चर ब्लड यहाँ से। सर इतना जोर से चिल्लाया, अरे पकड़ने बोला था तेरे को। मतलब क्या हो गया, सीधा पेशेंट को, अरे चाचा हिलो मत, आप हिल रहे हो, यहाँ पे मेरी बात लग रही है। सो दैट इज ऑल्सो, मतलब अब क्या हमको लगता है भाई हो गया, बट देन सर को पूरा ब्लड निकालना है एंड एवरीथिंग ही हैज टू डू। तो ऐसे किस्से होते रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे, यू हैव टू बी इन दैट मोमेंट। भले पकड़ने का भी काम है, बट दैट इज इम्पोर्टेंट कि तुम वहाँ पे हो, क्या कर रहे हो। तो एक और भी कैसा है कि आपने मज़े की बात तो सुन ली, काफ़ी सारा कुछ वीडियो से पता चली गया होगा आपको। अभी ध्रुव भाई बताएंगे आपको कि प्राइवेट अगर चूज़ करना है बच्चों को तो क्यों चूज़ करें प्राइवेट। ओके, एक ओवरव्यू दे दो एक ओवरव्यू दे देता हूँ, मतलब शॉर्ट में फॉर मी व्हाई आई चोज दिस। देखो मेरे लिए दोनों ऑप्शन ओपन थे, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। तो मैंने ये सोचा था कि अगर गवर्नमेंट मिलेगा तो व्हाट एम आई गोइंग टू डू, प्राइवेट मिलेगा तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू। जब मुझे प्राइवेट मिल गया तो आई वुड टेल कि अगर आप में से किसी को लेना है प्राइवेट तो व्हाट यू शुड डू। अगर आपको नीट पीजी के लिए प्रिपरेशन करना है, यू वांट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम कि मैं काम में बिजी ना हो और प्रिपेयर फॉर नीट पीजी। कोई कोई होते हैं लाइक होंगे 1-2% जिसको नीट पीजी भी नहीं देना है, जिनको काम भी नहीं करना है, आप लोगों के लिए भी प्राइवेट नीट पीजी की पढ़ाई हो जाती है, मतलब प्राइवेट अगर ले तो हॉस्पिटल। सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आपको वहाँ पे रुकना है, काम है या नहीं है करो बैठो। तो हमारे तो हॉस्पिटल में लाइब्रेरी भी है, सो पीपल गो देयर वर्क। अगर कोई मैसेज आया कि भाई ये काम करना है, उठो वहां से काम करके फिर से बैठ जाओ लाइब्रेरी में। सो एक तरीके से आप घर पे नहीं पढ़ोगे, आप कोई और लाइब्रेरी पढ़ लगाओगे, उससे अच्छा हॉस्पिटल जाओ, हॉस्पिटल में सीखो, उसके बाद लाइब्रेरी जाओ, पढ़ाई करो। सो प्राइवेट इज चिल एनवायरनमेंट, नॉट इतना कुछ, आपको काम करना पड़ेगा कहीं कहीं पे भी, बट देन आपको सीखना है तो सीखने भी मिलेगा, पढ़ना है तो पढ़ने भी मिलेगा। इक्वल है सब कुछ, दैट इज, ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, सब कुछ इक्वल है, एवरीथिंग इज इक्वल। बॉटम लाइन में भी बोलना चाहिए तो सिंपल वेज में फॉर प्राइवेट, लो टू मीडियम वर्कलोड, नो स्टाइपेंड, ठीक है, टाइम टू स्टडी, टाइम टू टेक ऑफ, ठीक है, मतलब कुछ फिक्स ड्यूटी आवर्स, ठीक है। सो दिस इज ओवरऑल। टॉक्सिसिटी तो बिल्कुल नहीं है मेरे हॉस्पिटल में, बाकी प्राइवेट में भी नहीं मिलेगा। सीखना है तो इट इज, आई वुड से अच्छा है, बट लेस देन गवर्नमेंट। तो ये 5-6 पॉइंट्स है कि यू विल सी फॉर द प्राइवेट। एंड व्हाट अबाउट गवर्नमेंट, अगर आपको जस्ट एक लाइन में जो भी देख रहे हैं एक लाइन में बता दो। गवर्नमेंट में क्या है कि स्टाइपेंड 100% मिलेगा आपको,
स्टाइपेंड काफ़ी लोगों का कंसर्न होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। टिक। हाँ, स्टाइपेंड मिलता है, फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं है, बट हफ्ते में 1-2 बार नाइट शिफ्ट, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स बट इंक्लूड्स नाइट शिफ्ट होता है हफ्ते में 1 to 2 टाइम्स, ये एवरी वीक होता है, डिपेंडिंग अपॉन योर पोस्टिंग्स। सर्जरी, OBGY, ऑर्थो में होता है, मेडिसिन में होता है, बाकी पीड्स में मैंने तो नहीं किया अभी तक। स्टाइपेंड का मैंने स्टाइपेंड हो गया आपका, और नो फिक्स वर्किंग आवर्स, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। टॉक्सिसिटी ये हटा दो आप, टॉक्सिसिटी, नो टॉक्सिसिटी। टाइम टू स्टडी मिल जाता है। यू हैव टू टेक आउट टाइम फ्रॉम द इंटर्नशिप इन प्राइवेट एज वेल एज इन गवर्नमेंट। यू गेट मेंटली एंड फिजिकली डिस्ट्रेस्ड इन ड्यूरिंग द इंटर्नशिप, क्योंकि आपने ये काम पहली बार कर रहे हो आप, क्योंकि आप ऐसा काम कभी अब्रॉड में कर ही नहीं चुके हो। रशिया की बात कर रहा हूँ मैं, या फिर यूक्रेन, जहाँ से भी MBBS के, वहाँ पे ऐसी इंटर्नशिप नहीं हुई भाई हमारी। उसके बाद सीखने मिलता है भाई, हैंड्स ऑन। प्राइवेट गवर्नमेंट में आपको काफ़ी ज़्यादा मिलता है। इतने पेशेंट आते हैं कि आप थक जाओगे, बट पेशेंट आना कम नहीं होंगे भाई। आप तो इससे मास्टर बनोगे अगर आपको मतलब बहुत सब कुछ सीख जाओगे आप। IV लाइन डाले, जैसे मैं बोला, सब कुछ सीख जाओगे। नर्सिंग का काम, डॉक्टर का काम, सब कुछ सीख जाओगे आप। सेंट्रल लाइन से लाना, सब कुछ ये है। और जिसको अभी ये इस वीडियो के अंत तक पता ही चली गया होगा कि गवर्नमेंट लेना है कि प्राइवेट लेना है, एंड अगर बोथ है प्रोज एंड कॉन्स, जैसे मैंने बताया आपको। स्टाइपेंड का ऐसा कुछ ऐसा बड़ा इशू नहीं है। जिसको स्टाइपेंड नहीं चाहिए वो जा सकता है, बट स्टाइपेंड वाले हॉस्पिटल सबको मिलते भी नहीं वैसे। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग MBBS अब्रॉड, या फिर इंटर्नशिप के रिगार्डिंग कुछ चाहिए, या फिर कैसे भी हम हेल्प कर सकते हैं, तो फिर आप कांटेक्ट कर सकते हो हमें। मेरा इंस्टा, व्हाट्सएप ये डिस्क्रिप्शन में रहेगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू। और इसके बाद भी अगर हमने कोई पॉइंट मिस किया तो कमेंट में डाल दो। हाँ, कमेंट में हम अगर कहीं गलत है या फिर आपको जो कंट्रोवर्शियल लग रहा है, तो आप कमेंट करके बता दो हमें, तो फिर हम और रिसर्च करेंगे। और ऐसे नए अगर ये वीडियो को इंटर्न्स देख रहे हैं, उनके हॉस्पिटल में कुछ अलग हो रहा है जो हमारे में नहीं हो रहा, तो प्लीज शेयर इट इन द कमेंट, तो जाके सबको पता चले। और ऐसे नए गेस्ट हम लाते रहेंगे। ध्रुव भाई, जैसे ध्रुव भाई तो पुराने गेस्ट थे, बट और नए गेस्ट लाते रहेंगे। उसके लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई, शेयर करो वीडियो को, और देखते रहो डॉक्टर पेक्यूलियर। बाय।